जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है प्रोविजंस फॉर प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है, क्या उनको एडवांटेजेस मिलती है, क्या उनको चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, गिग इकोनॉमी क्या है और बहुत कुछ। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग का ऑप्शनल पबेट है तो देयर इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू विच इज़ द पबेटपीडिया करंट अफेयर्स मैगजीन। तो अब की बार पबेट पार। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों था। ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि हाल ही में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 ने पहली बार जो अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कफोर्स है, फॉर एग्जाम्पल द गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, उनको एक रिकॉग्निशन दिया है और सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको अपनी छत्र छाया में लाया है। इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो लाया गया है। तो बैकग्राउंड में देखते हैं कि लेबर कौन सी लिस्ट में आता है। जैसे कि आपको पता है कि तीन लिस्ट है होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट दोनों के सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके जो लॉज होती है वो स्टेट्स और यूनियन दोनों ही ले सकते हैं। तो लेबर लॉज जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है और इसी के तहत पार्लियामेंट ने हाल ही में कुछ सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड लॉज जारी किए हैं। Recently, the Parliament passed three labor codes on industrial relation, occupational safety, health and working conditions and social security. आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे सोशल सिक्योरिटी और उसमें जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं वो क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हैज़ द फॉलोइंग प्रोविजंस जो करंटली 9 सोशल सिक्योरिटी लॉज को रिप्लेस करेगा, विच इंक्लूड्स मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अमंग अदर्स। ये सारे 9 लॉज को जो है वो ये एक कोड जो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी ये उनको रिप्लेस करेगा फॉर द बेटरमेंट। The code universalizes social security coverage to those working in the unorganized sectors such as migrant workers, gig workers and platform workers. यहाँ पे ये कोड जो है जैसे कि मैंने बोला अपनी अम्ब्रेला में लेके आएगा उन सेक्टर्स को जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड है, विच मे बी इंक्लूडेड इन माइग्रेंट वर्कर्स या फिर गिग वर्कर्स या फिर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जो काम तो बहुत शिद्दत से करते हैं लेकिन उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, चाहे वो एसिक का हो या फिर मेडिकल बेनिफिट्स हो, ये सब नहीं मिलता है उनको। तो ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है ये उन सेक्शन ऑफ द वर्कर्स को भी ये बेनिफिट मिलेगा और उनको भी इस अम्ब्रेला के सोशल सिक्योरिटी के अम्ब्रेला में कवर कराएगा। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स क्या है? प्लेटफॉर्म वर्कर्स के साथ आप और मैं, हम लोग हर रोज़ डील करते हैं। जोमेटो वगैरह से खाना कौन नहीं खाता है, रोज़ ही खाते हैं। मैं तो ऑफिस भी जाती हूँ तो कैब लेके जाती हूँ। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हमारी डेली नीड्स में आते हैं, जो हमें, चाहे वो कैब ड्राइवर हो, जोमेटो का डिलीवरी बॉय हो, ये इनको आप तो भूल ही नहीं सकते। हमारे पास काहे आ रहे हो, हमारी शादी करानी है क्या? तो ये जो है दे आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स एक तरह के। अभी कोविड के टाइम पे इन्होंने ही, इतने सारे जो मॉल्स थे वो सारे बंद थे, तो ये प्लेटफॉर्म वर्कर्स की वजह से ग्रोसरीज मेडिसिन जो हैं आप लोग को घर पे मिल के आया था। तो दे आर काइंड ऑफ, जैसे हमारे फ्रंटलाइन हीरोज़ हैं वैसे ही ये एक तरह के हीरोज़ ही थे जो इतना कोविड वगैरह के टाइम पे भी ये लोगों ने काम किया था। यहाँ पे हम लोग एग्रीगेटर्स क्या है वो डिस्कस करते हैं। एग्रीगेटर्स मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं अमेज़ॉन या फिर जोमेटो या फिर फ्लिपकार्ट। यहाँ पे अमेज़ॉन पे क्या होता है, दो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, एक तो बायर्स एक सेलर्स। अपना आपको अगर अमेज़ॉन पे सेलर बनना है या फिर इंडिया मार्ट में अगर आपको सेलर बनना है तो आप अपना जो चीज़ है वो इधर डाल सकते हो और दूसरा एक बायर आएगा वो यहाँ से ही खरीद लेगा। तो वन टू वन कनेक्शन नहीं होता है बट इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर एंड दे आर कॉल्ड एज एग्रीगेटर्स।
इस कोड के तहत जो ग्रेच्युइटी लिमिट था वो पहले 5 साल का था, उसको भी घटा दिया गया है टू 1 years फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। ग्रेच्युइटी लिमिट क्या है कि मान लीजिए ये एक सिनेरियो है, एक एम्प्लॉय ने दिन रात मेहनत करके काम किया, पूरे 1 साल तक शिद्दत से काम किया। आप मान लीजिए एक एम्प्लॉय है और आपने पूरी शिद्दत से 1 साल तक काम किया, जोमेटो के डिलीवरी बॉय हो आप, आपने बहुत ज़्यादा काम किया। तो उसके बदले में 1 साल के बाद आपका जो मैनेजर है या एम्प्लॉयर है, उसने आपको एज अ ग्रैटिट्यूड ऑफ थैंक्स बोला कि अरे तुमने तो 1 साल बहुत ही अच्छा काम किया, इट्स वेरी गुड। लेकिन उसने बोला सिर्फ थैंक्स, मैंने इतना काम किया, सिर्फ थैंक्स। तो एज अ जेस्टर ऑफ ग्रैटिट्यूड यहाँ पे एक ग्रैटिट्यूड अमाउंट जो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर, जैसे कि आपकी 15 डेज की सैलरी हो या फिर 1 महीने की सैलरी हो, वो अमाउंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रैटिट्यूड अमाउंट। और वो अमाउंट अगर आप देते हो एज अ टोकन ऑफ थैंक्स, तो वो एम्प्लॉयर जनरली उसको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे को पैसे मिले हैं। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या फिर जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है, उसको ये ग्रेच्युटी अमाउंट को पीएलआई बोलते हैं, जो जनरली उस दिसंबर दिवाली के टाइम पे मिला जाता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे। तो वही बाकी के जो सेक्टर्स है उसको ग्रेच्युटी अमाउंट होता है, वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है वो कितना देते हैं, इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ थैंक्स। तो यहाँ पे इस कोड के तहत ये ग्रेच्युइटी पीरियड जो है इसको रिड्यूस करके 5 years से 1 साल तक बना दिया गया है, क्योंकि 1 साल में अगर आप पूरी शिद्दत से काम करोगे ना, तो तब भी आपको ग्रेच्युइटी अमाउंट जो है वो मिलेगा। अब हम देखेंगे ये जो कोड है इसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स को क्या डेफिनेशन दिया है, उसमें प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किस तरह से डिफाइन किया है। Platform work means a work arrangement outside a traditional employer-employee relationships in which organizations or individuals use an online platform to assess other organizations or individuals to solve specific problems or to provide specific services or any other activities which may be notified by the central government in exchange for payment. प्लेटफॉर्म वर्क ये होता है जैसे कि ये आपको खाना ऑर्डर करना है, तो ये लोग जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, किधर चाहे हम लोग एग्जांपल लेते हैं स्विगी का, तो स्विगी में ये घुसते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, इनको रखते हैं, उसके बाद ये लोग मतलब स्विगी के बिहाफ पे आपको खाना ऑर्डर करते हैं। सेम गोज़ विद द उबेर ऐप या फिर जो भी आप कॉन्ट्रैक्चुअल लगा लो, अमेज़न का, फ्लिपकार्ट का, ये जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, दे आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, और ये लोग किसी और एग्रीगेटर के लिए काम करते हैं, और दे यू नो बिटवीन द एग्रीगेटर एंड द कस्टमर दे आर द लिंक। वो उनके बिना उनका ऑनलाइन बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो ये ट्रेडिशनल वर्क्स के बाहर होता है, बियॉन्ड। और अब हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क। सबसे पहला बेनिफिट होता है फ्लेक्सिबिलिटी। उबेर का एग्जांपल या फिर कैब सर्विस का एग्जांपल लेते हैं। जब आप कैब में बैठते हो तो मान लीजिए ये कैब वाला ड्राइवर है, वो ड्राइवर अंकल है या ड्राइवर भैया है, वट एवर इट इज़, रेस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। तो वो जो है आप उनके घर के आसपास ही उनका लोकेशन मिल गया। देन ही डिसाइडेड कि मैडम जी मैं अब तो ऑफलाइन जा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं आगे नहीं जाऊँगा। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिन में 10 राइड लें या 12 राइड लें, लेकिन उनको महीने का एक टारगेट मिलता है कि उनको वो पूरा करना होता है। ये उनके ऊपर डिपेंड होता है कि एक दिन में वो छुट्टी मारे, 2 दिन में छुट्टी मारे, लेकिन उनको वो टारगेट पूरा करना होता है अगर वो इंसेंटिव चाहिए उनको। तो इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस होती है इस तरह के प्लेटफॉर्म वर्क्स में। वही सेम होता है अगर हम लोग ऑनलाइन बात करें, फ्रीलैंसिंग की बात करें। मैंने खुद फ्रीलैंसिंग किया हुआ है। तो जैसे फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपको 1500 वर्ड्स के कंटेंट बनानी होती है। डजेंट मैटर कि आप कैसे बनाओ, रात को काम करो, दिन में काम करो, लेकिन आपको टाइम लिमिट दिया जाता है कि इस दौरान आपको इतना लिख के देना पड़ेगा।
तो ये फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइसेस होती है कि इस दौरान आपको देना पड़ता है कि मैंडेटरी नहीं है कि 10 to 6 की जॉब होनी ही चाहिए, 10 to 6 आपको आना है, ये नहीं होता है। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ प्लेटफॉर्म वर्क। Platform work provides workers flexibility and ownership over delivery of work. Important for delivery of essential services as seen during pandemic। जैसे कि मैंने कहा कि इन्होंने they worked as a heroes during the time of pandemic। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पैंडमिक के टाइम पे जब पूरा एक्सट्रीम लॉकडाउन हुआ था, तो कुछ भी मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह बंद थे, तो यही हीरोज़ जो थे वो आपको मेडिसिन घर पे जाके देते थे, गाड़ियों में फूड सप्लाई करते थे। तो दे वर्कड एज रियल हीरोज़ एट द टाइम ऑफ क्रिटिकल सिचुएशंस। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती रहती है। अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि इतना डिग्री चाहिए, ये चाहिए, आपके पास बाइक है आपको मिल जाएगा, आपके पास स्कूटर है आपको मिल जाएगा, आपको बस घूमना है। यू डोंट नीड अ मास्टर्स लेवल डिग्री फॉर दिस काइंड ऑफ सेक्टर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव का आपको पता है हमारे देश में इतना ज़्यादा एडुकेटेड यूथ नहीं है। तो मतलब एडुकेटेड अनएडुकेटेड यूथ की संख्या कंपेयर टू द एडुकेटेड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो है ये अनएडुकेटेड सेक्टर्स के लिए एक तरह से बून होता है, क्योंकि जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया या टेक्निकल एजुकेशन नहीं किया उनको भी ये लोग रखते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज आपके पास बाइक होनी चाहिए, व्हीकल होना चाहिए, आपको जाना चाहिए, इधर उधर घूमने आना चाहिए। पोटेंशियल सेक्टर फॉर ग्रोथ ड्यू टू फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि ये सारे सेक्टर्स जो है वो दे हैड अ हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे हम लोग अर्बनाइजेशन की ओर और ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारी जो नीड्स है वो बढ़ रही है। पहले क्या होता था, हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, अब हम लोग रेस्टोरेंट घर पे मंगाते हैं, एक क्लिक पे सारा खाना घर पे आ जाता है। पहले हम लोग बस से ट्रैवल करते थे, अब हम लोग कैब पे ट्रैवल करते हैं। तो इस तरह की लग्जरियस थिंग्स जो है वी आर यूज टू इट। और ये सब हमें कौन प्रोवाइड करता है, यही सब जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, इनकी वजह से ही ये पॉसिबल हो रहा है। तो इसीलिए इनका भी स्कोप जो है वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। इश्यूज विद प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ये तो देख ली हमने अच्छी अच्छी बात, अब थोड़ी सी इश्यूज भी देख लेते हैं, उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। पहली बात तो ये है कि हम हाँ उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने की कि तुम्हें ये टारगेट पूरा करना है, लेकिन जो एप्स होती है उनकी भी एल्गोरिथम्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कस्टमर ने खुन्नस में आके ऐसे ही नेगेटिव रिव्यू दे दिया, तो जो ड्राइवर है उस बेचारे ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन वो एल्गोरिथम उसको 2-3 नेगेटिव रिव्यूज़ के बाद उसको ब्लॉक कर देगा। इस तरह का एल्गोरिथम सिस्टम होता है, क्योंकि हर बंदा ऐसे जा तो नहीं सकता है ना, मतलब कंपनी हर ड्राइवर के पीछे तो जा नहीं सकता है कि ये ड्राइवर ऐसा है वैसा है। तो सारा डिसीजंस जो है वो एल्गोरिथम्स लेते हैं। तो मान लीजिए एक जो एम्प्लॉयर मतलब कस्टमर है वो ड्राइवर से सेटिस्फाइड नहीं हुआ ड्यू टू देयर पर्सनल रीजंस। ओके, मतलब पैसे ज़्यादा लिए, समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, जो कि लेजिट नहीं था। तो उसने उसको नेगेटिव रिव्यू दे दिया। ऐसे अगर 4 नेगेटिव रिव्यूज़ मिल गए तो ड्राइवर का तो पूरा करियर ही ख़त्म, वो ब्लॉक्ड हो जाएगा 4 या 5। उसके ऊपर एल्गोरिथम बेस्ड होता है कि कभी कभी कूपन कोड्स ऐसे हो जाते हैं कि मतलब पूरा आपको आपको पता है ना, कभी कभी अगर आप कैब लेते हो तो आपको 0% पैसे देने पड़ते हैं, पैसे देने ही नहीं पड़ते, तो ड्राइवर को तो आपको ज़ीरो मिलता है, ड्राइवर को पैसे ही नहीं मिलते हैं। और कभी कभी ड्राइवर के पास ऐसा होता है कि पेट्रोल भरने के भी पैसे नहीं होते, और जो कस्टमर है वो बोलता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं करेंगे, हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। तो ड्राइवर के पास होता नहीं है कैश, और ड्राइवर इसीलिए बोलता है कि कैश पेमेंट नहीं करोगे तो हम नहीं जाएंगे। ये बहुत सारे सिचुएशंस में होता है। तो नॉट ओनली ऑन द उबेर और कैब ड्राइवर, इट इज़ मोस्टली ऑन ऑल द जोमेटो एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। कैश मशीन्स नहीं होती, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, एल्गोरिथमिक्स एरर्स जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इन सारे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स को फेस करनी पड़ती है। दूसरा ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स होती है उनका बेसिक रिक्वायरमेंट जो कंपनी चाहती है दैट इज़ कि उनको होना चाहिए बाइक व्हीकल, बेसिकली व्हीकल होना चाहिए बाइक या स्कूटर, जिससे वो डिलीवरी दे सके। बाइक या स्कूटर वो ओनर नहीं देते हैं।
तो मान लीजिए अगर बहुत ही पुअर फैमिली का लड़का है या लड़की है, उनके पास बाइक और स्कूटर नहीं है, तो वो कैसे ऐसे जॉइन करेंगे, है ना? तो बाइक या स्कूटर होने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो एन इशू फेस्ड बाय मेनी ऑफ द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अगेन हम वो वे फॉरवर्ड में देखते हैं कि अडॉप्टिंग इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओंटारियो एंड कैलिफोर्निया हैव शोन अ मूव टुवर्ड्स ग्रांटिंग एम्प्लॉई स्टेटस टू प्लेटफॉर्म वर्कर्स, thus guaranteeing minimum wage and welfare benefits। तो प्लेटफॉर्म वर्कर के क्षेत्र में जो है, जो मैक्सिमम काम किया है कनाडा के ओंटारियो और कैलिफोर्निया में। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि हाँ, ये भी वर्क फोर्स का ही एक हिस्सा है, उनको भी वही सारी सिक्योरिटीज़ मिलेगी जो कि नॉर्मल वर्क फोर्स को मिलता है, और उनको पूरा मिनिमम वेज जो वेलफेयर बेनिफिट्स है वो सारे उनको मिला है। तो इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही है, एंड होपफुली कि वन डे इंडियन जो वर्क फोर्स है जो प्लेटफॉर्म वर्क के काम में एंगेज्ड है उनको भी सेम इक्वल बेनिफिट्स मिलेगा। Further, the government needs to ensure easy availability of credit to platform workers। क्रेडिट क्यों चाहिए उनको? क्योंकि एसेट खरीदने के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट में बेसिक जो कंपनी होती है वो यही पूछती है। आप लोग रिज्यूमी वगैरह में देख सकते हो कि रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें यही लिखा होता है, द एम्प्लॉयर द कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन व्हीकल। तो गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अगर आप अनस्किल्ड वर्कर हो तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू व्हीकल फॉर, मतलब क्रेडिट फॉर परचेजिंग अ व्हीकल और एसेट, जिससे आप अपना काम जो है वो कर सको। अगर आपको कैब ड्राइवर बनना है तो वो गाड़ी खरीदने के पैसे या क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट दे। इस तरह से प्लेटफॉर्म वर्क को जो गवर्नमेंट है इनकरेज करा सकती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज अ गिग इकोनॉमी। दिस इज अ क्विक फैक्ट्स फॉर प्रीलिम। Gig economy is a free market system in which temporary positions are common and organizations hire independent workers for short term commitments। Gig economy मतलब short term employees जो है। जैसे कि अगर आप ऑनलाइन एम्प्लॉयज़ को देखें तो वो टेक्निकल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, जैसे फ्रीलांसर होते हैं, बहुत सारे साइट्स है, वर्क इन हायर, फ्रीलांसर, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉयर्स को हायर किया जाता है। आपको कोई प्रोजेक्ट अकम्प्लिश करना होता है या फिर कोई डेटा एडिटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, उसके लिए एक टाइम फ्रेम दिया जाता है, कुछ सर्टिफाइड अमाउंट दिया जाता है। दे आर बेसिकली अ पार्ट ऑफ गिग इकोनॉमी। गिग मतलब टेम्पररी। Temporary positions are common and organizations hire independent workers for short term commitments। इस तरह से एक तरह का फ्रीलैंसिंग होता है। यहाँ पे अगर आपको ना आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, ना आपको कोई एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, इट इज़ जस्ट दैट कि आप हमको काम दो, हम आपको पैसे देंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। कंटेंट राइटिंग या घोस्ट राइटिंग में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। आप अपना कंटेंट देते हो या फिर और आर्टिकल वगैरह में आप अपना नाम नहीं मेंशन कर सकते हो। सारे रूल्स आपको जो क्लाइंट है उसके हिसाब से ही लिखना पड़ता है, और सारे हिसाब से वर्ड लिमिट भी वैसा होना होता है। द ओनली थिंग यू गेट इज़ द मनी विच जो डिसाइड किया जाता है। सो इट्स बेसिकली अ टेम्परेरी प्रोजेक्ट और अ फ्रीलांसिंग काइंड ऑफ थिंग। गिग जो है वो एक स्लैंग वर्ड है विच इज मीन्स अ टेम्परेरी जॉब। ठीक है जी। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।